वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। वक्फ संशोधित बिल पास हो गया। चारों ओर शोर था कि हम इसको पास नहीं होने देंगे, हम इसको पास नहीं होने देंगे, लेकिन पास होकर के रहा। और मुझे एक शेर याद आ रहा है, आंधियाँ मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वो शाख बचेगी जो लचक जाएगी। तो मोदी सरकार ने, अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने बहुत लचक करके इसको निकाल लिया और दबंगता से भी निकाला। अमित शाह जब उसमें बोले, गरज करके बोले, कैसे नहीं मानेंगे इस कानून को, संसद का कानून है। उस समय सीना गर्व से चौड़ा हुआ। भाई, यही दबंगता चाहिए। शासन की, सत्ता की, सरकार की एक हनक होती है, एक धमक होती है, उसके तहत चलता है। बाकी काम फिर अपना आप होने लगते हैं। उस हनक में काम हो जाते हैं। उस डंडे का जो डर होता है, उससे लाठी लेकर के जो बाजार में चलते हैं कुत्ते को डराने के लिए, कुत्ता केवल डाली आपके हाथ में लाठी है उसको देख करके ही आपके नज़दीक नहीं आएगा, लेकिन वही आपके हाथ में लाठी नहीं है वो आ जाएगा। तो ये हनक सरकार की, जिसमें कि लाठी तो है, अगर कुछ गड़बड़ किया तो ठुक जाएंगे। तो ये काम हुआ। अभी ये बड़ा शोर मचा रहे हैं कि हम उसको चुनौती देंगे, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, सड़कों पर चुनौती देंगे। सड़कों पे एक दिन चुनौती दी, कईयों के डंडे पड़े तो ठीक हो गए, और कई अभी अंदर उनको मलहम पट्टी हो रही है, तो वो तो बात बनेगी नहीं। हाँ, तुमने थोड़ा सा उचक लिया पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहाँ पर दीदी बैठी हुई थी, वो दीदी खुद ही जा करके उसका नेतृत्व कर रही थी। जो वक्फ संशोधन बिल पास हुआ उसके खिलाफ पश्चिम बंगाल में कई जगह जो जुम्मे के नमाज के बाद में भड़काऊ तरीके से जो हुआ था, उसका नेतृत्व ममता बनर्जी ने एक दिन कर लिया, लेकिन फिर समझ में आ गया कि ये बात बनेगी नहीं। आरजी कर कॉलेज में जिसने उस लड़की को मरवा डाला है, उसके साथ क्या की बेशरम कही की वहाँ की सरकार, और अब जा कर के इन मुस्लिम लोगों को भड़का करके वो करने का प्रयास किया, लेकिन वो बात बनी नहीं। ये कल्पना करो कि अभी दिल्ली में केजरीवाल की सरकार होती तो ये क्या करते, इससे बात बनती नहीं। राष्ट्रवाद के अभी इस देश के धड़कन में समाहित होए तो अभी सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में तो तुम 370 जब ख़त्म की थी तब भी गए थे, 5 साल तक केस चला, आखिर में क्या हुआ ना वही बात। तुम तो राम मंदिर जो सुप्रीम कोर्ट ने ही के आदेश के पर ही बन रहा था, लेकिन उसके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ भी तुम लोग जाकर के वापस तुमने पिटीशन लगाई थी, क्या हुआ। इसलिए होना जाना कहीं कुछ नहीं है संसद के द्वारा पर। अरे जब तुमने ये मूल संविधान में तो संविधान की हत्या हो गई, संविधान में तो था ही नहीं भाई। संविधान, मूल संविधान की प्रति उठा करके संसद के जो पुस्तकालय में रखी हुई है वहाँ जाके देख लो, उसमें वक्फ नाम का शब्द नहीं है। ये तो 1954 में पहला पाप किया पंडित नेहरू ने, तथाकथित पंडित। वो पंडित होता तो शायद नहीं करता, क्षमा करना। ये पहली दफ़े वो लेके आया, और 62-63 में फिर उसमें कुछ केंद्रीय स्तर पर बोर्ड बनाया, और फिर 95 में जाकर 1995 में नरसिंह राव ने उसको इतना शक्तिशाली राक्षस बना के रख दिया। वो जिस जगह रुमाल रख दे वही उसकी संपत्ति हो जाए, वही उसकी ज़मीन हो जाए। और 2013 में मोनी बाबा ने जाते जाते उसको और इतना शक्तिवान करने के साथ में इतनी सारी ज़मीनें सब दान दे करके चलते बने जैसे काका जी की हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जाने से कुछ नहीं होगा। ये सब अपने अपनी जनता को थोड़ी देर के लिए बरगलाने के लिए, अपने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, चाहे वो ओबीसी जाए, ओबीसी को तो बिल्कुल आंसू नहीं थम रहे, क्योंकि उसके 3000 करोड़ की संपत्ति, ज़मीनें, भवन, बिल्डिंग, महल सब कब्जे में करके बैठा, वो अब सब जाने वाला है। तो वो है उधर अखिलेश जी, उधर राहुल जी की तो बहुत बुरी अवस्था है। राहुल, सोनिया जी और प्रियंका वाड्रा तो न रोते बन रहा न हंसते बन रहा। उनके ईसाई न जाने कितने केरल के हैं, वो इस वक्फ संशोधन बिल आने के बाद बीजेपी की सदस्यता ले ली ईसाइयों ने, और कांग्रेस से बेसाख्ता नाराज हैं वो लोग।
तो अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जाने से कुछ नहीं होना है, निश्चिंत रहे आप। सुप्रीम कोर्ट वही करेगा जो अब तक उसे 370 के संदर्भ में बाद में अब 5 साल बाद निर्णय किया, और वही करेगा जो राम मंदिर के समय पर भी ये लोग गए थे। अभी तो आप देखो तो सही, अभी 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 ज़रा इनको दम लेने दो, ये थोड़े से ही ठंडे होंगे और यूसीसी पीछे आ ही रहा है। अभी बहुत देश को कई सारी चीज़ें देखनी हैं, इसलिए हाँ, लेकिन राष्ट्रवादियों को सचेत, सतर्क और सत्ता के साथ में, सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलना होगा। जब सरकार कोई अच्छा काम करती है तो अच्छा काम करने में यशभागी सरकार को बनाने के लिए हमें भी आगे आना चाहिए, हमें प्रशंसा करना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका मौखिक है, चर्चाएं हैं, हर जगह सरकार ने जो अच्छे कार्य किए हैं उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। ये भी हमारा, आपका, सनातनियों का, राष्ट्रवादियों का कर्तव्य बनता है, तब जाकर के वो निर्णय कर पाएंगे। वरना वे तो कुत्ते भौंकना शुरू कर देंगे, और अगर शेर चुप रहे तो कई दफे 4, 6, 10 कुत्ते मिल करके और शेर को मार डालते हैं। सावधान रहिए, सरकार का साथ दीजिए। भारत माता की जय।